अमेरिका में महीने के 10 लाख रुपए कमाने वाला एक भारतीय सीईओ और फिर वही इंसान अमेरिकन ड्रीम छोड़कर भारत वापस आ जाए। ये कहानी सिर्फ एक फैसले की नहीं बल्कि एक पूरी जनरेशन की रियलिटी को दिखाती है। कई इंडियंस के लिए यूएस एक बड़ा सपना है, लेकिन इस कहानी में वो सच छुपा है जिसके बारे में शायद ही कोई खुलकर बात करता है। हाई सैलरी, हाई लाइफस्टाइल और फिर भी कम पीस, कम फ्रीडम और लॉन्ग टर्म अनसर्टेनिटी। आज इस वीडियो में हम 3 बड़े पॉइंट्स पर बात करेंगे। यूएस की हाई इनकम लाइफ की असल रियलिटी और क्यों सेविंग्स ऑलमोस्ट जीरो रहती हैं, H1B वीजा लाइफ की लिमिटेशंस जो हर साल लाखों इंडियन इमिग्रेंट्स को मेंटली थका देती हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, इंडिया लौटने के बाद अनिरुद्धा अंजुना की इनकम, लाइफस्टाइल और मेंटल पीस में आया बदलाव, जिससे इंडियंस सीख सकते हैं कि विदेश जाने से पहले कौन सी चीजें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एट पर। अनिरुद्धा अंजुना एक इंडियन एंटरप्रेन्योर, करीब 10 साल यूएस में रहे। उनकी मंथली इनकम यूएस में लगभग 10 लाख रुपए थी। सुनने में परफेक्ट लगता है, लेकिन उन्होंने खुद कहा कि इतनी हाई इनकम के बाद भी सिर्फ खर्च ही बढ़ रहे थे, सेविंग्स नहीं। रेंट, हेल्थ केयर, टैक्सेस और डेली लिविंग कॉस्ट इतनी हाई थी कि पैसा कमाने के बावजूद फाइनेंशियल सिक्योरिटी महसूस नहीं होती थी। उन्होंने ओपनली कहा कि यूएस में उनकी लाइफ एक तरह की कंटिन्यूअस चेज बन चुकी थी, जहां हर कोई दौड़ रहा है पर पीस किसी को नहीं मिल रही। ये वही रियलिटी है जिसे ज्यादातर इंडियंस यूएस में महसूस करते हैं। बाहर के नंबर्स बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन अंदर की लाइफ उतनी स्मूथ नहीं होती। उनकी इंस्टाग्राम पोस्ट में सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये था कि वो एक ऐसी चीज के पीछे भाग रहे थे जो इमिग्रेंट्स के लिए असल में एग्जिस्ट ही नहीं करती, यानी एक परफेक्ट, सेटल्ड, टेंशन फ्री लाइफ। हकीकत ये है कि इमिग्रेंट लाइफ एक अलग ही प्रेशर लेकर आती है, खासकर जब आप H1B वीजा पर हो। अनिरुद्धा ने H1B को डिस्क्राइब किया, स्किल्ड टास्क फोर्स विद लिमिटेड राइट्स। ये लाइन हर इंडियन इमिग्रेंट की कहानी जैसी लगती है। आप हाईली स्किल्ड होते हैं, कंपनीज आपको चाहती हैं, लेकिन आपके डिसीजन और फ्रीडम हमेशा वीजा पर डिपेंड करते हैं। जॉब बदलना रिस्की, ट्रैवल रिस्की और लॉन्ग टर्म प्लानिंग ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। धीरे धीरे उन्हें महसूस हुआ कि ये कंफर्ट तो दे रहा है पर फ्रीडम नहीं दे रहा। यूएस में रहते हर इंडियन को ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि पैसा तो है, लेकिन टाइम नहीं है, वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज नहीं है, चॉइस नहीं है और मेंटल पीस सबसे बड़ी मिसिंग चीज है। और इसी पॉइंट पर उनकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया। उन्होंने डिसाइड किया कि अब इस ट्रेडमिल वाली रेस से बाहर निकलना है और 2 साल पहले उन्होंने यूएस छोड़कर इंडिया लौटने का फैसला किया। ये स्टेप सुनने में रिस्की लगता है, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा लॉजिकल डिसीजन था, क्योंकि उन्हें पीस चाहिए थी, सिर्फ इनकम नहीं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यहाँ शुरू होती है। इंडिया लौटने के बाद उनकी इनकम 3 गुना बढ़ गई, वर्क आवर्स आधे हो गए और उनका ओवरऑल लाइफस्टाइल और मेंटल हेल्थ बहुत तेजी से बेटर हो गई। इतना ही नहीं, अपने यूएस बिजनेसेस को वो आज भी यहीं से रिमोटली मैनेज करते हैं, कम स्ट्रेस, कम कॉस्ट और ज्यादा कंट्रोल के साथ। उन्होंने ओपनली कहा कि इंडिया में उनकी लिविंग कॉस्ट बहुत कम हो गई, जिससे सेविंग्स और फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस दोनों बढ़े। साथ ही फैमिली के साथ टाइम बिताने का मौका मिला, जो यूएस में ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया था। अब इस कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा ये है कि इंडियन इमिग्रेंट्स इससे क्या सीख सकते हैं। तो पहली सीख है, हाई सैलरी का मतलब हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं होता। सिर्फ डॉलर अमाउंट देख करके एक्साइटेड ना हो, लेकिन यूएस की जो टैक्सेस हैं, हेल्थ केयर कॉस्ट है और रेंट रियलिटी है, वो जो है ना, उनको आपको जरूर देखना पड़ेगा। दूसरी सीख, कोई कंट्री परफेक्ट नहीं होती। यूएस अपॉर्चुनिटीज देता है लेकिन फ्रीडम कम, इंडिया चैलेंजेस देता है लेकिन कंफर्ट और सपोर्ट ज्यादा देता है। तीसरी सीख, अगर आप यूएस जाना चाहते हैं तो सिर्फ ड्रीम्स देखकर मत जाएं, पूरी रियलिटी समझ कर जाएं। ये जर्नी हर किसी के लिए नहीं होती है और हर किसी को उसी पाथ पर चलना भी नहीं चाहिए। एट लास्ट, अपने प्रायोरिटीज बहुत क्लियर रखें। अगर गोल सिर्फ पैसे का है, यूएस ठीक है। अगर गोल बैलेंस्ड लाइफ का है, इंडिया आज बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। अनिरुद्धा की कहानी हमें बताती है कि लाइफ का बेस्ट डिसीजन वही होता है जो आपकी खुशी और पीस से जुड़ा हो, ना कि दूसरों की एक्सपेक्टेशंस से। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इस वीडियो पर आपका कोई ओपिनियन हो, कोई राय आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं,
तो हमें ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए, वीडियोस के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।